हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि एक्वेरियस के लिए जून का मंथ कैसा जाएगा, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए ये मंथ कैसा जाने वाला है। सो लेट्स सी कि कुंभ राशि वालों का थीम फॉर द मंथ ऑफ जून, एक चैलेंज जो आपको फेस करना पड़ सकता है, क्या ब्लेसिंग होगी और क्या गाइडेंस है। ओके तो एक्वेरियस की अगर हम बात करें स्टार्टिंग विद द थीम, तो यहाँ पे आया है अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके तो सबसे पहली चीज़ तो यही स्पेसिफिकली मुझे रिलेशनशिप्स को लेके लग रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग एक ऐसी अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो या आप एक ऐसा पैटर्न अपनी लाइफ में फॉलो करते हो रोमांटिकली या रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, और कुछ लोगों के लिए किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके भी हो सकता है जहाँ पे आपको लग सकता है कि ये पर्सन जो है वो आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम हैं। ओके बट वो सच नहीं है। ओके और ये एक ऐसा पैटर्न है जो आपका चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। आप किसी सोलमेट रिलेशनशिप के नाम पे, प्यार के नाम पे आप कुछ गलत कर रहे हो, या तो अपने आप के साथ या किसी और के साथ। ओके तो वो जो थीम होगा वो यही होगा कि ये जो अनफिनिश्ड सिम्फनी है, ये जो पैटर्न आपका चलता रहता है, सेम इवेंट्स अलग अलग रूप में होते रहते हैं, इन सब चीज़ों को एंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो ये चीज़ें सबसे पहले तो एंड होंगी। तो जून में ना एकदम आपको रियलिटी चेक मिलने वाला है अपनी रिलेशनशिप्स को लेके, अपनी फीलिंग्स वाले एस्पेक्ट को लेके, इमोशंस वाले एस्पेक्ट को लेके। ओके अब बात करूँ अगर मैं आपके चैलेंज की कि क्या चैलेंज हो सकता है, तो चैलेंज में आया है सोलमेट। कौन आपका सोलमेट है और कौन नहीं है, इस चीज़ का पता लगाना। और वो पता तभी लगेगा जब आप थोड़े ओपन होंगे। अभी आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंडेड हो अपनी खुद की अटैचमेंट से, आप किसी पर्सन से अटैच्ड हो, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो कि कोई पर्सन आपको टेक्स्ट करे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं वहाँ पे लेट मी टेल यू कि ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। आपकी जो रोमांटिक रिलेशनशिप होगी वो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगी, बिकॉज जो सच है उसको आप शायद से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। एंड ट्रिगर वार्निंग हियर, अगर आप ये वीडियो भी देखोगे तो हो सकता है आप थोड़े से ट्रिगर्ड फील हो जाओ। ठीक है, आपको ट्रिगर हो कि यार क्या बोल रही है ये या कुछ भी ऐसा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें सुनने की नीड है, लेकिन आपको भी सच पता है, लेकिन आप ये चीज़ें सुनना नहीं चाह रहे हो। ओके आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, और यही सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जून। नाउ कमिंग टू कि क्या ब्लेसिंग होगी। अगर आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वाई? क्योंकि जब कन्फ्यूजन होगी तब आपके पास एक स्पेस होगी चीज़ों को सही या गलत तरीके से देखने की, या चीज़ों को एज इट इज़ देखने की। जो सच है वो सच, जो झूठ है वो झूठ, जहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। आप एकदम ब्लाइंड फेथ रख के कहीं पे भी कुछ भी करते हो तो क्या होगा कि बहुत चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको हार्ट ब्रेक हो जाए, आपको चीट किया जाए या कुछ भी ऐसा। तो इसलिए आंखें बंद हैं तो आधी आंखें खोलनी इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आप हमेशा अवेयर रहो कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है। इसलिए ये कन्फ्यूजन जो होगी ना, ये आपका सबसे बड़ा टूल, आपका सबसे बड़ा वेपन बनेगा इस मंथ में। ओके आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपकी सबसे बड़ी पावर बनने वाली है एक्वेरियस। तो कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो रही है, कहीं पे आपको लग रहा है कि यार ये सिचुएशन है टू गुड टू बी ट्रू लग रही है, या ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी ऐसी लग रही है कि हो कुछ और रहा है लेकिन फील कुछ और हो रहा है, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना अपनी खुद की कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपने खुद के कन्फ्यूजन्स को, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि गाइडेंस की। गाइडेंस में आया है टिकटॉक। मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइडेंस में सबसे पहली चीज़ तो ये कि थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है या तो टाइम निकले जा रहा है। ओके टाइम आपके हाथ से छूटते जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से छूटते जा रही हैं, यू नो इस तरीके की मुझे फीलिंग लग रही है। बट मुझे यहाँ पे जो गाइडेंस लग रही है कि आपको जिस चीज़ का ध्यान देना है वो ये है कि कंट्रोल जो आप करना चाह रहे हो, टाइमिंग को जो कंट्रोल करना चाह रहे हो, एक कंट्रोलिंग एस्पेक्ट दिख रहा है जहाँ पे आप चाहते हुए ना चाहते हुए चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो। ओके तो वो जो चीज़ है ना, उस चीज़ को कम्प्लीटली आपको लेट गो करना है, लूजन अप करना है अपने आप को। आप में से कुछ लोगों को ना थोड़ी सी बॉडी मूवमेंट और ये सब चीज़ें भी करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप करते हो तो।
ओके, बट मेक श्योर कि आप थोड़ा सा लेट लूज़ करो कंट्रोल वाली एनर्जी को, अपनी ईगो टाइमिंग को। ईगो की टाइमिंग और डिवाइन टाइमिंग में बहुत डिफरेंस होता है। अभी आप अपनी ईगो की टाइमिंग से चलना चाह रहे हो, आप कोशिश पूरी कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही और आपको लगेगा कि आप डिवाइन टाइमिंग पे चल रहे हो, बट आप एक्चुअली में ईगो टाइमिंग पे चल रहे हो। तो वो ईगो टाइमिंग को रिलीज़ करना है कम्प्लीटली। That was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye. Take care.